आज की वीडियो में बात करेंगे रेसिस्टेंस पे। फिजिक्स का टॉपिक होता है बच्चे रेसिस्टेंस, है ना। करंट, जहाँ जहाँ करंट का नाम लिया जाता है वहाँ रेजिस्टेंस भी आता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी आता है। और रेजिस्टेंस जानना मान ले बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सब मैंने लाया हूँ कि लो रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, हाई रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, कंडक्टिविटी क्या होता है, सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या है, कौन सा फॉर्मूला जो है रेसिस्टिविटी को कनेक्ट करता है रेसिस्टेंस के साथ, सब जानेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले समझो बेटा रेसिस्टेंस, है ना। रेसिस्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की जिसकी वजह से अपोज करता है करंट को। मतलब अगर मान लो करंट जा रहा है बहुत, तो रेजिस्टेंस का काम है उसको अपोज करना। अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। तो रेसिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट अपोजेस द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, है ना। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी देखो, जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में इसकी डिस्कवरी की थी बेटा। जो टाइम है बेटा 1827, आप ध्यान से देखो, उस समय हम पे ब्रिटिशर्स का राज था। तो उस समय क्या थे बेटा, हमारा सारा ध्यान क्या, प्रायोरिटी क्या थी हमारी कि भैया हमारा देश आजाद हो, कैसे हम आजादी पाए। तो इसलिए उस समय की जितनी भी डिस्कवरी आप देखोगे इंडिया की, इंडियन साइंटिस्ट का बहुत कम इंडियन साइंटिस्ट का नाम होता है। और क्योंकि अब तो बेटा भारत का सिक्का चलता है, आपको पता है जगह जगह इंडियन साइंटिस्ट फैले हुए हैं, हर फील्ड में इंडिया का नाम है और हमारा भारत सबसे आगे चल रहा है। जय हिंद जय भारत। तो अब देखो बेटा बदल गया ट्रेंड, तो अभी आप देखो इंडियन साइंटिस्ट के नाम भी आएंगे। अच्छा, होता क्या है रेजिस्टेंस, रेशियो ऑफ V अपॉन आई इक्वल टू R। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, I होता है करंट। अब कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसको V इक्वल टू IR से कि सर ओम्स लॉ ही लिख देते। भाई आप ये भी तो कह सकते हैं इसको ओम्स लॉ लिखते हैं बेटा। जब ओम्स लॉ की बात होती है तो V कहते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और वहां पे R को कांस्टेंट माना जाता है। मतलब कहा जाता है कि मेरा रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, बट ऐसा नहीं है बेटा। कई जगह आप देखोगे ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता क्योंकि वहां पर वेरिएबल रेजिस्टेंस लग जाता है या रेजिस्टेंस वेरी करता है। तो हर जगह ओम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं है, पर ये जो चीज है बेटा V अपॉन आई इक्वल टू R, ये हर जगह है। उसने कहा क्या कि V अपॉन आई का रेशियो जो होगा वो R के बराबर हो, जो कि सही है, ठीक है। इसको बेटा नापते किससे, ओम मीटर करके। देखो साइंटिस्ट का नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम, तो इसी ने अपने नाम पे बना दिया ओम मीटर। अगर बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस है, बहुत ज्यादा है, तो उसको नापते हैं मैगर से, और इसको बेटा मैग ओम मीटर भी कहते हैं, मैग ओम मीटर या फिर मैगर। कई बार एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछ ले भाई कि बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का रेजिस्टेंस किससे नापते हैं, मैगोमीटर से। सिंपल रेजिस्टेंस ओम मीटर से, वेरी लो रेजिस्टेंस माइक्रो। देखो माइक्रो का मतलब ही क्या है, बहुत छोटा रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये तो मैं आपको बता चुका हूं यार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वन अपॉन समथिंग का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसी भी चीज में आप देखो बच्चे, ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है, वन अपॉन समथिंग का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि अगर आप करंट बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब वो एक दूसरे के उल्टा होता है, दोनों का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। बात समझ आ गई, नहीं आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस फॉर कंडक्टर्स। कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करे। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और करंट हो जाएगा कम। एग्जांपल आप देखो बच्चे किसी भी चीज का यार, मान लो तुम घर में लैपटॉप है तुम्हारा, तुम लैपटॉप को चार्ज कर रहे हो या लैपटॉप गर्म हो जाता है, तो उसके बाद उसकी एफिशिएंसी कम होती नहीं होती। भाई कोई भी हीटिंग डिवाइस अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, लैपटॉप है, मोबाइल का चार्जर है, कंप्यूटर है, उसके बाद उसकी एफिशिएंसी कम होती है, आप कहते हैं लैग कर रहे हैं, कुछ डिफिकल्टीज आती है। तो रीजन बीइंग कि अगर डिवाइस का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी एफिशिएंसी घटती है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम फ्लो करेगा, जिसकी वजह से उसका काम नहीं हो पाएगा। अगर कंडक्टर की अप्लाई करूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। पर अगर सेमीकंडक्टर्स की बात करें, सेमीकंडक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रिक पास होने भी देते हैं, ना भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक पास नहीं होते, ना कि बहुत कम। आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल वीडियो में सेमीकंडक्टर। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ओम, और इसको OHM बेटा, OHM है, और इसका सिंबल है ऐसा, ऐसे करके बनाने का सिंबल, ठीक है। थोड़ा सा गलत बन गया, ऐसे बनाओ इसको, लो, ठीक है, ये आगे समझ। अच्छा, फिर है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता है कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर से कितनी इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करता है, उसे कहते हैं कंडक्टेंस। और इसको हमारी फिजिक्स की भाषा में G से नोट करते हैं, ठीक है। G माने जीनियस वाले से, और G होता है 1/R, मतलब रेसिस्टेंस का उल्टा, ठीक है। इसकी एसाइड की बात करोगे तो देखो रेसिस्टेंस का उल्टा क्या होगा, MHO, तो इसकी एक एसाइड होती है MO, और 1/R की वैल्यू क्या होती है 1/ओम, तो पर ओम भी होती है। और
साइमन भी होते हैं। 3 यूनिट है भाई कंडक्टेंस की, कौन कौन सी, पर ओम, मो, MHO या फिर साइमन, तीनों ही किसके बच्चे, कंडक्टेंस की। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने सोचा यार कुछ ऐसा काम करें कि कोई मटेरियल ऐसा डिस्कवर करें या कोई सब्सटेंस ऐसा डिस्कवर करें कि उसका रेजिस्टेंस ना हो। अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो भाई बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और बहुत ज़्यादा लॉसेस भी नहीं होंगे। तो इन्होंने क्या करा, कैमरलिंग ओन्स ने अगेन इसने क्या करा बेटा, एक मटेरियल होता है मरकरी, मरकरी पता है जिसका नाम लैटिन नेम है हाइड्राजीरम, और लिखते कैसे Hg, उसको बहुत ठंडा करा, बहुत ठंडा करा। और किस टेम्परेचर पे ठंडा करा, 4 केल्विन पे, और उसने देखा कि उस समय उसका रेसिस्टेंस 0 हो गया। और इन फिनोमेना को उसने कहा सुपर कंडक्टिविटी। मतलब जब किसी सब्सटेंस को बहुत ज़्यादा कूल करा जाए, हद से ज़्यादा कूल करा जाए, देखो 4 केल्विन मतलब बहुत कम है। या फिर अगर आप मान लो जनरली सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमेनन क्या है बच्चे, वो 20 केल्विन से नीचे नीचे काम करेगी चीज़ें सब्सटेंस है। और देखो -253 सेल्सियस के अराउंड इतना कम टेम्परेचर करोगे तब वो सब्सटेंस बेटा क्या बनेगा, सुपर कंडक्टर, और उसकी रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। देखो लिखा भी है सुपर कंडक्टर वो सब्सटेंस है जिनकी रेजिस्टेंस हो जाती है 0। पर एक बात बताओ, क्या ये रियली में पॉसिबल है नॉर्मल लाइफ में? बेटा इतना कम टेम्परेचर कहाँ करोगे? लैब में मान लो आपने कर दिया, लैब में थोड़ी देर के लिए बना लिया, रियलिटी में कंसेप्ट पॉसिबल नहीं है बेटा, सिर्फ लेबोरेटरी तक सीमित है कंसेप्ट। और जिस टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा ठंडा करा जाता है, जिस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस 0 आ जाए, उसको हमारी फिजिक्स की भाषा में कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, बात समझ आ गई नहीं आ गई? ठीक है, अब ऐसा तो कोई मटेरियल बनाना देखो बहुत मुश्किल हो गया लैब वगैरह में। फिर क्या करा इन्होंने कि भाई ऐसे मटेरियल ना ढूंढ ले जिनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो, भाई रेजिस्टेंस बहुत कम हो और कंडक्टिविटी ज़्यादा हो। तो कुछ अगर मैं आपके सामने नाम लिखूं, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर की कंडक्शन बहुत ज़्यादा होती है बेटा, सबसे ज़्यादा सिल्वर की होती है। पर अगर बताओ कि अगर हम सिल्वर की तारों को इस्तेमाल करने लगे तो हमारे देश में तो ये पता है सब तारे ही चोरी हो जाएंगी। भाई चोरों की तो कमी नहीं है। भाई क्या करो, अगर आप मान लो गाड़ी से अगर आप हाथ निकाल के बाहर कुछ फेंकने के लिए होते हैं तो आपकी हाथ की घड़ी गायब हो जाती है। तो भाई ये तो फिर भी सिल्वर की चीज़ है, चांदी बहुत महंगा है तो सिल्वर का इस्तेमाल नहीं करा जाता बेटा ट्रांसमिशन लाइंस में, इलेक्ट्रिसिटी में। कॉपर भी महंगा ही है। बात करो एल्यूमिनियम की एज कम्पेयर टू कॉपर, तो एल्यूमिनियम थोड़ा सस्ता है, इसलिए एल्यूमिनियम की तारें ही इस्तेमाल होती है। बात समझ आई? अच्छा, अब हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर से जिस पे हमारा रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहले समझो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब जो कंडक्टर लिया उसकी लेंथ छोटा है बड़ा है, और कितनी लेंथ है, ज्यादा है कितनी लेंथ है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उसका रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, या फिर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ये एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे, देखो इन दोनों को आप कंबाइन करना, दोनों फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लो उसको सेकंड, तो क्या लिखोगे, R डायरेक्टली L बाय। और फिजिक्स में जब भी कोई इस चीज को हटाते हो कांस्टेंट के साइन, कांस्टेंट से कहते हैं R इक्वल टू रो इंटू L बाय। और इस रो को कहा गया भाई रेसिस्टिविटी। लिख लो यहाँ पे अगर जगह है थोड़ी सी तो लिख लो रेसिस्टिविटी। एक दूसरा नाम भी होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। कोई आपसे पूछेगा रेसिस्टिविटी क्या होता है? रेसिस्टिविटी होती है रेसिस्टेंस ऑफ ए अच्छा एक बात सुनो और सुनो, चलो इसको और कर लेते देखो। अब आप आ जाओ R इक्वल टू रो L बाय ए। अगर लेंथ को मैं 1 सेंटीमीटर मानूं, लेंथ को 1 सेंटीमीटर मान लूं किसी भी कंडक्टर की, एरिया में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मानूं, तो R क्या आएगा, रो आजे के बराबर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 तो 1 ही आ गया। तो रेसिस्टिविटी क्या होती है? रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कोई आपसे रेसिस्टिविटी की यूनिट पूछता है, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, तो वो क्या होती है मेरे भाई, ओम मीटर। बात समझ आई बेटा? किस किस तरह से करना आपको चीजों को। इस वीडियो में करेंगे इतना ही, नेक्स्ट वीडियो कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।